हे प्रभु, अपने भक्तों की आशा पूरी कर कि तेरे नबी विश्वस्त प्रमाणित हो। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन, अपनी प्रजा इस्राएल की सुधि ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करने के लिए और उनकी आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रभु ने हमें एक नया दिन प्रदान किया है ताकि हम अच्छी तरह उनकी योजना के अनुसार हम अपना जीवन बितावे और हम अपने जीवन को, विशेष करके हमारे कलीसिया जीवन को हम आगे बढ़ावे। हम सारी सृष्टि के साथ में इस सुबह की वेला में प्रभु की स्तुति करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। और आज के सुसमाचार में हम लोग विशेष तौर पर उस पापिनी स्त्री के बारे में हम सुनेंगे। और वो पापिनी स्त्री प्रभु के चरणों पर आई और उनके मन में परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तित होकर के पश्चाताप करते हुए वो प्रभु के सम्मुख आई। आइए हम इस पवित्र याग में शरीक होने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। हम भी पश्चाताप करते हुए प्रभु के सम्मुख हम उपस्थित हो जावे। हम थोड़ा समय मौन रहें और अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को, अपनी त्रुटियों को स्वीकार करें, जैसे कि हम पवित्र होकर के इस बलि प्रभु के सम्मुख चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मरियम से सच्चे संबंधों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पर क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दें कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नम्र निवेदन सुन लें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल सारांश है, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया है। भाइयों,
मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसी के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय में पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उससे मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। अनुवाक्या। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के साथ
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। किसी फारिसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने निमंत्रण दिया। वो उस फारिसी के घर आकर भोजन पर बैठे, मगर कि एक पापनी स्त्री जो जान गए कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं, वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर कर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उनका इत्र लगाया। वो फारिसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इससे छू रही है वो कौन और कैसी है, वो तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते रहो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया है वो कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। सब भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे मैंने शुरू में कहा है, आज का सुसमाचार का विषय वस्तु पापिनी स्त्री पर आधारित है। और आज के सुसमाचार में हमने उस पापिनी स्त्री के बारे में सुना है, और उस पापिनी स्त्री को पता चला यीशु किसी फरीसी के यहाँ पर भोजन करने के लिए आने वाले थे, और वो स्त्री वहां पर पहुंच जाती है और सबों के सामने वो स्त्री प्रभु के सम्मुख जाती है और उनके चरणों पर बैठ जाती है, और वो संगमरमर का थाली से इत्र निकालती है और प्रभु के पैरों पर इत्र लगाती है, और वो अपने आंसुओं से प्रभु का पैर धोती है और अपने केशों से उसे पोंछ डालती है, और वो अपने आंसुओं से ही प्रभु का पैर को पोंछती है, और वो अपने पापों के लिए अपने मन ही मन क्षमा प्रभु से वो मांग रहे थे। और एक सब वहां पर उपस्थित लोगों ने देखा और उनके मन में कई प्रकार का विचार गुजरने लगा, और उनके मन में यही विचार आया कि क्या ये नबी है, क्या ये प्रभु है। क्या उनको मालूम नहीं है कि वो किस प्रकार का स्त्री है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, और वो किस प्रकार की स्त्री है, क्या इनको प्रभु को मालूम नहीं है। तो इस प्रकार उनके मन में कई प्रकार की टिप्पणियां या वो पापिनी स्त्री को आलोचना करते हैं, और यीशु को भी आलोचना करने लगता है कि
प्रभु क्यों इस स्त्री को उनको छूने दिया है। तब और उस प्रभु उस लोगों का मन को परख लेता है और उनसे पूछता है कि इस पापिनी स्त्री ने क्या किया है, क्या आप लोगों ने देखा है। और उसने कहा है, जब से मैं यहाँ पर आया इस स्त्री मेरे पैर में इत्र लगाया और वो अपने आंसुओं से मेरा पैर को पोंछ दिया और पैर को चुंबन किया और वो अपने मन में परिवर्तन के लिए और अपने जीवन में परिवर्तन के लिए और विशेष करके पश्चाताप के साथ में वो स्त्री मेरे सम्मुख आई है। तो हम भी अपने मन में जब विचार करते हैं कि कोई भी आदमी पश्चाताप करते हुए कलीसिया में लौटते हैं या अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, हमारे मन में भी तरह तरह की आलोचनाएं, तरह तरह की बातें हमारे मन में चलने लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं वो क्यों लौट के आया है, या कभी हम सोचते हैं इसने इतना बड़ा पाप किया है और क्या वो लौटने का हकदार है। तो इस प्रकार आलोचना की बात हमारे मन में बहुत बार उठ जाती है उन फरीसियों के समान। और प्रभु कहते हैं जो भी पश्चाताप करते हुए लौटते हैं, प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार हमें इंगित करता है, कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा गुनहगार हो, कितने ही बड़ा पापी हो, जब हम पश्चाताप करते हुए वो लौटता है, अपने पापों को स्वीकार करता है और अपने कमजोरी को स्वीकार करता है, तो हमें उन्हें क्षमा देना चाहिए, हमें उन्हें स्वीकारना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जैसे ही हमने सुसमाचार में हमने सुना है, उस गडेरिया का समान जो अपने 99 भेड़ों को छोड़ करके कोई हुई भेड़ उसको मिल जाता है, वो चरवाहा कितना खुश हो गया क्योंकि उसे कोई हुई भेड़ को पाया और उससे पाक करके वो आनंदित हो जाता है, अपने आप में वो हर्ष मनाता है। इसी प्रकार स्वर्ग में भी प्रभु आनंद मनाता है जब एक पापनी स्त्री हो या कोई भी पापी जब लौटता है। आइए हम इस पत्र मिसा में विशेष तौर पर प्रभु से यही प्रार्थना करें, जो पश्चाताप करते हुए फिर से अपने पापों को स्वीकार करते हुए मन परिवर्तित होकर के जो लौटता है, उन्हें हम सहर्ष स्वीकार करें और उनको दुआ देने के लिए हम प्रयास करें। इसके लिए प्रार्थना करते हुए आज का पत्र मिसा हम उनके सम्मुख चढ़ावे। चढ़ावा। शक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं को ये उपहार ग्रहण कर
यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वो सबके लिए मुक्ति प्रसिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी है और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पुत्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भावदेव भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु अपना उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है, हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की स्तुति लें जो पुनरुत्थान की आशा में पलोसित आ चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबको दया दृष्टि डाल, हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम और उनका वर धन्य संत जोसेफ, जो युग युग में तेरा विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग एक साथ गाएंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित तथा महिमा युग युग मिलते रहते हैं। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन ईश्वर का दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। खुशियों से
प्रसाद भजन। हे ईश्वर, कैसा अनुपम है तेरा प्रेम, तेरे पंखों की छाया में मानव संतान आश्रय लेती है। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति हमेशा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हमारे संत पिता फ्रांसिस और पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु दया से आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से प्रभु के साथ है, धन्य हो स्त्रियों में और धन्य तेरा प्रभु यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे वादे में तेरा धन्यवाद सदा रहे आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना करो, हे ठोरी माता हमारे लिए प्रार्थना हे करो, संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे करो, संत जोन मेरे फियानी हमारे लिए प्रार्थना हे संत करो, मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना करो, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे मृत विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर का शांति नमस्ते आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर